ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीपक में जो फूल बनता है उसके पीछे क्या संकेत है, क्या रहस्य है। जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दीपक में फूल उन विशेष व्यक्तियों के बनता है जो भगवान की कृपा पहले से ही प्राप्त है जिन्हें, या जिन पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद उनके पिछले जन्म के कर्मों के ऊपर भी आधारित है। आपने देखा होगा बहुत से लोग पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, फिर भी उनको हर चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने जो पुण्य प्रताप किया होगा तो वो इस जन्म में भी उनको आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने कर्म हमेशा अच्छे करते रहने चाहिए। अब बात करते हैं उन संकेतों के बारे में जो हमें पूजा के दौरान मिलते हैं, हमारी ज्योत के रूप में जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। जिन भक्तों पर भगवान की, उनके इष्ट की विशेष कृपा होती है, उनके दीपक में विशेष तरह की आकृतियां बनने लगती हैं। ये आकृतियां भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देती हैं भक्तों को। ये सबसे बड़ा संकेत होता है दीपक में आकृति लगना। बहुत सारे लोग होंगे जिनके दीपक में फूल बनता होगा। किसी के दीपक में फूल बनता होगा तो किसी के दीपक में हृदय जैसी आकृति बनती होगी। कई लोगों के दीपक में फूल भी नहीं बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझना। वह अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं। बस ऐसा होता है कि जो भक्त बहुत पहले से पूजा अर्चना कर रहे हैं या पिछले जन्म में उन्होंने पूजा आराधना तपस्या कर रखी है, तो उन्हें इस जन्म में उस भक्ति का पुण्य प्रताप मिलता है और भगवान उन पर विशेष आशीर्वाद बनाते हैं। और आप लोग जिनके दीपक में फूल नहीं बन रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आपने पूजा अर्चना स्वीकार आरंभ कर दी है और भगवान को आपकी पूजा स्वीकार भी है, तो आपको भी इस चीज़ का परिणाम जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा। भगवान आप पर भी अति कृपा करेंगे। तो जो लोग जिनके दीपक में फूल नहीं खिल रहा है, उन्हें लगातार अपनी पूजा पाठ जप साधना निरंतर बढ़ा देनी चाहिए। जितना संभव हो सके उन्हें सच्चे मन से पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर पूजा करते हैं उनके दीपक में हमेशा किसी न किसी प्रकार की आकृति बनती रहती है। आप लोग जान ही गए होंगे कि ऐसा इसलिए होता है कि उनकी पूजाएं स्वीकार की जाती हैं भगवान के द्वारा। मैंने तो बहुत से लोगों के दीपक में गणेश जी की आकृति भी बनती हुई स्वयं देखी है। कुछ लोगों के दीपक में ओम की आकृति बन जाती है। किसी के दीपक में नाग देवता को भी मैंने देखा है बनते हुए, और किसी के दीपक में बिंदी की आकृति रहती है। तो इस तरह से दीपक में हम भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां देख सकते हैं। किसी के दीपक में पूरा फूल बनता है, किसी के दीपक में पूरा फूल नहीं बनता, एक पंखुड़ी ही खिल जाती है। तो ये संकेत होता है कि आप जो भी भक्ति भाव से अपने हृदय से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तथा भगवान को मना रहे हैं, तो भगवान भी आपको संकेत दे रहा है। आपकी पूजा से वे प्रसन्न है, आपके आराध्य आपसे प्रसन्न है और संकेत दे रहे हैं आपको, और वो बताते हैं कि उन्होंने आपकी पूजा अर्चना स्वीकार कर ली है। आप भगवान के सामने जिस श्रद्धा भाव से बैठते हैं और जो भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं उस समय पर, तो वो श्रद्धा भरे भाव को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। और भगवान जो संकेत देते हैं आपकी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर, तो ये इस बात का भी संकेत होता है कि भगवान आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करने वाले हैं। दीपक में फूल बनना इस बात का भी संकेत है कि भगवान आपकी बातें सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रभु आपके आसपास ही हैं और आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। तो आपको ये करना चाहिए कि आप जिस भगवान की भी पूजा कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी की कर रहे हैं, माता की कर रहे हैं, या विष्णु भगवान की कर रहे हैं, या भोलेनाथ की कर रहे हैं, लक्ष्मी माता की कर रहे हैं, या जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, आप किसी की भी पूजा कर रहे हैं, तो आप जिसका जो दिन बार पड़ता है आप उसी दिन बार में उसकी श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना कीजिए। उनको भोग प्रसाद लगाइए, मंदिर की साफ सफाई रखिए, प्रतिदिन भगवान को स्नान आदि करके संभव हो सके तो ताज़ा फूल चढ़ाइए। वैसे तो भक्त अधिकतर फूलों से ही भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि मंदिर में बासी फूल नहीं रहने चाहिए। आपके पास भोग के लिए अगर कुछ भी सामग्री नहीं है तो आप चीनी या गुड़ का भी भोग अर्पण कर सकते हैं अपने इष्ट को, क्योंकि इस बार हमेशा भाव देखते हैं। आप उनको मीठा अर्पण करते हैं और वो आपके जीवन में मिठास भर देते हैं। ऐसे होते हैं प्रभु, इतने भोले और इतने दयावान।
यदि आपके दीपक में इसी प्रकार के फूल या आकृतियाँ बन रही हैं तो आपको अपनी पूजा पाठ जब तब और बढ़ा देना चाहिए और सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते रहना चाहिए। जितना भी आपके पास समय है, जितना भी संभव समय है, उसी समय में भी आपको पूजा अर्चना सुबह शाम जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक भव्य संकेत है। आपके पूजा और मंदिर घर में इस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं तो साक्षात आपके मंदिर में भगवान की ऊर्जा विराजमान है। इसलिए आपको लगातार पूजा पाठ जब तब जो भी संभव पूजा है आप करिए और देखना आपके जीवन में उजाला फैलेगा, आय के नए स्रोत खुलेंगे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आप मन लगन से उनकी पूजा पाठ करिए। ये बहुत ही भव्य संकेत हैं। आप उन विशेष व्यक्ति और भाग्यशालियों व्यक्तियों में से एक हैं जिनके दीपक में फूल खिल रहा है, जिन पे भगवान की विशेष कृपा होती है। उन्हीं सब व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है। तो बस लक्ष्मी माता आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं और स्थायी प्रवेश करने वाली हैं। जिस तरह से ये संकेत अगर आपके यहाँ भी बन रहे हैं तो बस आप लगातार पूजा अर्चना कीजिए, अच्छे कर्म करिए, किसी का भी दिल मत दुखाइए। और दीपक में आपके फूल लगातार बन रहा है तो आप बस ये उपाय करिए कि आप भगवान को मीठे का भोग जरूर लगाइए। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होंगी। मिलूंगी फिर नया कुछ लाऊंगी अगली जानकारी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।